जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम 21 जून के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 21 जून को मनाया गया यह। और इसकी शुरुआत कब से होती है? तो 2015 से इसकी शुरुआत होती है। 2024 में इस बार इसका 10वां क्रम आयोजित हुआ है और इस बार समारोह का आयोजन श्रीनगर में हुआ है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 11 दिसंबर 2014 को बिल पारित किया था महासभा से। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का ही दिन। और इस बार की थीम रखी गई है स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग इस बार की थीम है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इसका फुल फॉर्म है। 20 जून को हम विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं और इस बार विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी? शरणार्थियों का स्वागत इसकी थीम रखी गई थी। यूएनएचसीआर के द्वारा अभी हाल ही में सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो थियो जोन्स को नियुक्त किया गया है, जो कि एक स्टार है। लल्लन टॉप प्रश्न है, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय मिल्क डे कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड विंड डे 15 जून को। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यह अभी देगा 20 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाते हैं और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई किसने घोषित किया है? तो कनाडा के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। IRCG जो सैन्य बल है ईरान का, कनाडा के द्वारा IRCG जो एक आतंकवादी इकाई घोषित किया गया है। ये कहाँ का सैन्य बल है? ईरान का। इसका फुल फॉर्म है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रोप, इसका फुल फॉर्म है। यह ईरान का सशस्त्र बल है। इसकी स्थापना अयातुल्ला खुमानी के द्वारा की गई थी, जो कि एक धार्मिक प्रमुख है यहाँ के, और यहाँ के प्रशासन में यही सर्वोच्च पद है। 2019 में USA के द्वारा भी इसे बैन कर दिया गया था। प्रभाव क्या होगा बैन करने से इस पर? तो जो इसके अकाउंट हैं जितने भी जिस देश में कराना में, अर्थात वो सभी अकाउंट इसके फ्रीज कर दिए जाएंगे, संपत्ति फ्रीज कर दी जाएगी और इन देशों से इन्हें फंडिंग नहीं प्राप्त होगी, इसकी फंडिंग को रोक दिया जाएगा। कनाडा और USA की सीमा कौन सी रेखा बनाती है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और USA की सीमा बनाती है। विश्व की सबसे लंबी सीमा है यह और कनाडा विश्व की सबसे लंबी जलीय सीमा भी बनाता है। राजधानी कनाडा की क्या है? ओटावा है। रियो ग्रांडे नदी यह USA और मेक्सिको के मध्य सीमा रेखा बनाती है, रियो ग्रांडे नदी। ठीक है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? विनीपेग में, कनाडा में। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी भी विनीपेग, कनाडा में। USA और कनाडा की जो सीमा है वहाँ पर 5 झीलें स्थित है, जिन्हें महान झीलें या ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है, जिसमें से जो सुपीरियर झील है वो सबसे बड़ी झील है और ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। अब लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, टुंड्रा प्रदेश जो अलास्का वाला क्षेत्र है, आप देखेंगे US का अलास्का प्रांत है, यह एक टुंड्रा प्रदेश आता है ठंडे प्रदेशों में। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? एस्किमो जनजाति पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश में और उनके घरों को इग्लू कहा जाता है। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित हुए थे? 1930 में आयोजित हुए थे हैमिल्टन, कनाडा में फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम। और भारत में एक बार कब आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कामागाटा मारू प्रकरण ये 1914 का है। भारत से एक जहाज कनाडा गया था, कनाडा के विंकोर बंदरगाह पे, जिसका नाम कामागाटोरू था और ये एक जापानी जहाज था और यह भारत से गया था जापानी जहाज। तो इसे पुनः लौटा दिया गया था कनाडा के और वो भारत के भजभज बंदरगाह पर आकर यहाँ पर अंग्रेजों को मार दिया था जो भारतीय थे उस जहाज़ में उन्होंने। तो ये झड़प हुई थी। तो ये कामागाटाऊ प्रकरण कब का है? 1914 का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 63वां स्थान मिला है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 इसे जारी किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है और फर्स्ट स्थान पर इसमें स्वीडन रहा है। भारत का स्थान 63वां स्थान रहा है और 4 अंकों का प्लस हुआ है भारत का। पहले 2023 में 67 रैंक थी भारत की। चीन इसमें 20वें स्थान पर है और इसका अर्थ क्या है, किस आधार पर जारी होता है? तो प्रदूषण वाली ऊर्जा से जो स्वच्छ ऊर्जा है उसकी ओर कितने प्रयास किए गए। जो टॉप 10 देश है इसमें, टॉप के पहले के 10 देश वो जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उत्सर्जन मात्र 1% करते 10 देश होकर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में होती है। दावोस में इसकी शीतकालीन बैठक होती है प्रतिवर्ष और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। लल्लन टॉप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 129वीं रैंकिंग रही है भारत की। वर्ल्ड
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है और 2 अंकों की गिरावट हुई है भारत की सूचकांक में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत की 134वीं रैंक रही है। स्कोर कितना रहा है तो 0.644 स्कोर रहा है और मध्यम श्रेणी के देशों में आता है भारत मानव विकास सूचकांक में। लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक 108वीं रही है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जारी करता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की 176वीं रैंक रही है। 4 अंकों की सुधार हुआ है भारत का। पिछली बार 180वां स्थान था भारत का और इस सूचकांक में पहले स्थान पर एस्टोनिया रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में। स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर रिपोर्ट यह किसके द्वारा जारी की गई? हेल्थ इफेक्टिव इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया, जो यूएसए का इंस्टीट्यूट है। इसने एयर पोल्यूशन के कारण विश्व में होने वाली मौतों के आंकड़े जारी किए। 80 लाख मौतें हुई है कुल वायु प्रदूषण के कारण, जिसमें पहले स्थान पर चीन है जहां पर 23 लाख मौतें हुई है और दूसरा स्थान सेकेंड स्थान पर भारत है जहां पर 21 लाख मौतें हुई है। हर 4 व्यक्ति में से 1 मौत भारत में हुई है वायु प्रदूषण के कारण। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो PM 2.5 कण जो है वो जिम्मेदार है इसके लिए। PM का अर्थ है पार्टिकुलेट मैटर और जो 55% मौतें हैं वो केवल इंडिया और चाइना दोनों देशों में हुई है। लल्लन टॉप प्रश्न है, ग्रीन मफलर योजना का संबंध किससे? ध्वनि प्रदूषण से। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में भारत की कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान रहा है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में पहले स्थान पर चीन है। एसिड रेन किसके कारण होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के कारण होती है, H2SO4 और HNO3 के कारण। इसका pH मान 5.5 से कम रहता है, जो pH मान है वह 5.5 pH से कम रहता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की चौथी रैंकिंग है। पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर भारत है। किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है? नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? एटोको पॉइंट चट्टान की खोज मंगल ग्रह पे की है। नासा का एक रोवर मिशन था परसिवेरेंस रोवर, यह मंगल पर भेजा गया था और यह मंगल ग्रह पर इसने खोज की है। तो किसकी खोज की है? एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है, अर्थात एक चट्टान का टुकड़ा खोजा है जो विशेष प्रकार का है। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो पायरोक्सिन और फ्लेस्फर जो खनिज जो वो इस चट्टान में पाए जाते हैं और ये पहली बार खोजी गई है मंगल ग्रह पे इस प्रकार की चट्टान परसिवरेंस रोवर के द्वारा। लाल ग्रह किसे? मंगल ग्रह को ही कहते हैं। 2 उपग्रह कौन कौन से मंगल ग्रह के? तो फोबोस और डिबोस 2 उपग्रह है मंगल ग्रह के। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है और इसे ही इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। बुध और शुक्र इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह है जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। लल्लन टॉप प्रश्न, प्राथमिक चट्टानों का निर्माण किससे होता है? तो जो मैग्मा होता है उसके ठंडा होने से जो लावा के द्वारा निर्मित होती है चट्टानें, उन्हें आग्नेय चट्टानें कहा जाता है और इन्हें ही प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। जो आग्नेय चट्टानें होती है इनका निर्माण लावा से होता है और कौन से प्रकार इसके? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टान इसका उदाहरण है। संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें दी है? कायांतरित या रूपांतरित प्रकार की चट्टानें होती है। चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। और जो जीवाश्म है उनके अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है जीवाश्मों के अध्ययन के लिए। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से मिली है? उत्तर प्रदेश से, अर्थात सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण कहां पर हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना 1990 के एक्ट से 1992 में होती है और इसकी फर्स्ट प्रमुख कौन बनी थी? अध्यक्ष जयंती पटनायक जी बनी थी। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? रेखा शर्मा जी है। सर्वाधिक शिकायतें कहां से प्राप्त हुई है महिला आयोग को? उत्तर प्रदेश से। दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। जैसे रेप की घटनाएं, घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़ना जैसे जो भी केस सर्वाधिक आए उत्तर प्रदेश में। प्रमुख संवैधानिक आयोग और उनके स्थापना का समय देख लेते हैं। NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका उल्लेख अनुच्छेद 338A के अंतर्गत है और 89वें संविधान संशोधन द्वारा इसे अलग किया गया था NCSC के द्वारा। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है इसका वर्णन अनुच्छेद 338 के अंतर्गत है और इसी से अलग करके बनाया गया था 89वें संविधान संशोधन द्वारा। और NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसका गठन, इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो अनुच्छेद 338B के तहत इसका वर्णन है और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका कब का एक्ट है? 1993 का इसका एक्ट है और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? तो रंगनाथ मिश्र प्रथम अध्यक्ष थे मानव अधिकार आयोग के।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया था? तो यह गुजरात राज्य को सम्मानित किया गया है पवन ऊर्जा को सर्वाधिक क्षमता स्थापित करने के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पवन ऊर्जा को स्थापित करने में पहले स्थान पर किसे रखा गया है? तो गुजरात राज्य पहले स्थान पर है अभी जारी किए गए आंकड़ों के द्वारा, और 11,823 मेगावाट का उत्पादन किया है पवन ऊर्जा के द्वारा गुजरात राज्य ने, और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? राजस्थान का है, और दूसरे स्थान पर गुजरात है। वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है? अभी हमने देखा 15 जून को। हवाओं का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क का कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, और नहरों का देश पाकिस्तान नल्ला को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित का निर्देश दिया है? तो कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया है। पश्चिम बंगाल जो कोलकाता हाईकोर्ट है उसने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के तहत ट्रांसजेंडर जो किन्नर होते हैं इन्हें 1% आरक्षण देने का अभी प्रावधान किया है, और इसे थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता है ट्रांसजेंडर को, तो इनकी भी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भागीदारी होनी चाहिए, इसके लिए यह आरक्षण देने का आदेश दिया है हाईकोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 16(4) कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था कि जो 1992 में यह हुआ था इंदिरा साहनी केस, इसमें आरक्षण की सीमा कितनी 50% तय की गई थी कि 50% से अधिक आरक्षण किसी भी राज्य में नहीं दिया जा सकेगा। अभी ऐसा ही आदेश कल दिया है पटना हाईकोर्ट ने भी। जो बिहार में था वहाँ पर जो आरक्षण था 50% उसे बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। जो बैकवर्ड क्लास है पिछड़ा वर्ग उसका आरक्षण की सीमा 15% बढ़ा दी गई थी, तो पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कुल 75% आरक्षण हो जाता है इसके तहत, क्योंकि 10% जो आरक्षण है वो EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसे भी 10% आरक्षण दिया गया है। जो EWS के अंतर्गत आते हैं इन्हें भी 10% आरक्षण दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया था? तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 15(6) और 16(6) इन दोनों में इसके तहत संशोधन किया गया था। आर्टिकल 15(1) ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो धर्म, जाति, लिंग, वंश और उसके जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15(1) कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? उत्तर प्रदेश में। एशियाई गिद्ध संरक्षण एंड प्रजनन केंद्र यह उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होगा, और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इसे प्रारंभ किया जाएगा, और यह विश्व का पहला लाल सिर वाले जो गिद्ध है उनका संरक्षण केंद्र रहेगा। IUCN ने रेड लिस्ट जारी की, उसमें किस में रखा गया है, किस वर्ग में? तो विलुप्त पाए वर्ग में रखा गया है एशियाई गिद्ध को। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र इसका नाम रहने वाला है। नाम क्या रहेगा? जटायु संरक्षण एंड प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में चारों ओवर मेडन और 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो लाकी फर्ग्यूसन के द्वारा बनाया गया है। लाकी फर्ग्यूसन के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया। 4 ओवर और 4 ओवर मेडन डाले और इसमें भी 3 विकेट लिए, अर्थात 0 रन देकर 3 विकेट लिए 4 ओवर में। यह रिकॉर्ड किसने बनाया? लाकी फर्ग्यूसन के द्वारा बनाया गया। यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है और इन्होंने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया है। अब हम मैदान सिंह का 52वां एपिसोड देखेंगे और ये साइंस का दूसरा एपिसोड रहेगा, अर्थात 10 एपिसोड साइंस के आएंगे अगले। पार्सेक यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है और प्रकाश वर्ष भी दूरी की ही इकाई है, दूरी मापन की। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का केंडला और शक्ति का वॉट है। बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना, यह न्यूटन के कौन से लॉ का उदाहरण है? तो यह जड़त्व का नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम। जो जड़त्व का सिद्धांत है उसका यह उदाहरण है। रॉकेट का उड़ना, बंदूक से गोली चलने पर पीछे धक्का लगना और नाव से उतरना, ये सब किसके उदाहरण है? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण है। जो थर्ड लॉ है न्यूटन का उसके उदाहरण है ये क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण। वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात केंद्र से दूर की ओर यह बल लगाती है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो 746 वोट होते एक हॉर्स पावर में। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है। अगर आप धरातल से अर्थात सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो भी जी के मान में कमी आएगी और स्पेस में जी का मान 0 रहेगा। और अगर आप सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर आते हैं तो भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आएगी और जो पृथ्वी का केंद्र है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण 0 रहेगा। ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? केपलर के द्वारा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? माइक के द्वारा।
और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? लाउड स्पीकर के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? जनरेटर के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो जो लाइट है एलईडी CFL, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। भू स्थायी कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? भू स्थायी उपग्रह होते हैं, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं और अधिकांशतः यहाँ पर संचार के जो उपग्रह होते हैं इन्हें स्थापित किया जाता है और ये 24 घंटे में एक राउंड लगाते पृथ्वी का, अर्थात एक जगह स्थायी हमें प्रतीत होते। जो पृथ्वी का चक्कर लगाने की गति है वह भी इनकी गति रहती है संचार उपग्रहों की। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल दाब का मात्रक है और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी रीडिंग बैरोमीटर की क्या बताती है? एकदम अगर बैरोमीटर में गिरता है पारा तो इसका अर्थ होता है कि तूफान आने की संभावना है। अगर धीरे धीरे पारा गिरता है तो वर्षा होगी और अगर पारा धीरे धीरे ऊपर होता है धीरे धीरे पारा, तो इसका अर्थ है कि खुला मौसम होने वाला है। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? केशिकत्व का उदाहरण है। पानी पर तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम हो जाएगा पानी पर तेल छिड़कने से। और मच्छर का लार्वा को समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव में क्या होगा? कमी होगी। पानी के पृष्ठ तनाव में तापमान बढ़ाने पर कमी होगी, इसीलिए हमें जो स्वादिष्ट लगता है, जो गर्म भोजन होता है स्वादिष्ट लगता है, या गर्म सूप हमें अधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो उसका जो स्वाद है वो पूरी जीभ पे फैल जाता है। ध्वनि कैसी तरंग है? तो यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है और इसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और सर्वाधिक गति ठोसों में होती है ध्वनि की। जो गामा किरणें होती है इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ध्वनि के बारे में देखते हैं। जो श्रव्य तरंगें होती है उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति होती है और जो अपश्रव्य तरंगें होती है यह मानव को सुनाई नहीं देती है, मानव इन्हें सुन नहीं सकता है। और जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती है इन्हें भी मानव नहीं सुन सकता है। मानव केवल श्रव्य ध्वनियों की तरंगों सुन सकता है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली होती है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कौन करता है? तो जो चमगादड़ होती है यह इनका अनुसरण करके चलते पराश्रव्य तरंगों का चमगादड़। अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों का उपयोग क्या है? तो भ्रूण की जांच करने में, जो भ्रूण की जांच होती है उसमें दूध के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, पथरी की जांच करने में अल्ट्रावायलेट किरणों अर्थात पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की चाल कितनी होती है वायु में? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? तो -273 -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है परम शून्य ताप। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा अवस्था रहती है। और पांचवी अवस्था कौन सी रहती है? बोस-आइंस्टीन रहती है। हवा क्या है? तो हवा एक मिश्रण है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। 11वां प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में डोर स्टेप वित्तीय सेवाओं के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ की साझेदारी। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो रिवीजन की दृष्टि से तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है? यूक्रेन ने। किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स किसने समाप्त किया है? न्यूजीलैंड ने। ब्रुकफील्ड के बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना में 871 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा किसने की है? IFC के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 कब मनाया गया? 19 जून को। वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने? विराट कोहली। पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे? ध्रुव स्पेस से है। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? अस्मी को। हाल ही में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहां प्रारंभ की है? दिल्ली में। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। धन्यवाद। जय हिंद।